दोस्तों नमस्कार। कोविड-19 ने भारत सहित पूरी दुनिया में अमीरी गरीबी के बीच की खाई को और बढ़ा दिया। ऑक्सफैम की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इस संकट के दौरान देश के अरबपतियों की दौलत में करीब 35% की बढ़ोतरी हुई। इसका एक मतलब यह भी है कि बीते साल मार्च में भारत के 100 सबसे अमीर लोगों ने जितनी दौलत कमाई, वह अगर देश के सबसे गरीब 13 अरब 8 करोड़ लोगों में बांटी जाए तो हर एक के हिस्से में करीब 94,000 रुपये आएगा। कोरोना वायरस संकट के दौरान भारत और एशिया के सबसे अमीर शख्स बनकर उभरे मुकेश अंबानी ने हर घंटे औसतन 90 करोड़ रुपए कमाए। ऑक्सफैम के मुताबिक उनकी दौलत में हुई यह बढ़ोतरी असंगठित क्षेत्र के करीब 40 करोड़ कामगारों को कम से कम 5 महीने गरीबी रेखा से बाहर रख सकती थी। कोरोना वायरस संकट ने आय की असमानता बढ़ाई है। इसकी पुष्टि पहली बार नहीं हो रही। कुछ समय पहले ब्लूमबर्ग ने दुनिया में सबसे अमीर 500 लोगों की अपनी सूची जारी की थी। इससे भी पता चलता था कि दुनिया के ज़्यादातर लोगों के लिए विनाशकारी रहा बीता साल अरबपतियों के लिए शानदार रहा। 2020 के दौरान उनकी दौलत में कुल 23% यानी 13 खरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई। भारत की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री की मुखिया मुकेश अंबानी की दौलत में बीते साल करीब 22 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई। फिलहाल करीब 80 खरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ वे दुनिया के 11वें सबसे अमीर शख्स हैं। यह हैरान करने वाली बात है दोस्तों, कोरोना वायरस ने भारत सहित दुनिया के हर देशों की अर्थव्यवस्था को सिकोड़ दिया है। लाखों लोगों के काम धंधे तबाह हो गए, करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई। दूसरी ओर अरबपतियों के घरों में पैसा छप्पर फाड़ के बरस रहा है। दिलचस्प तथ्य यह भी है कि स्विट्जरलैंड की चर्चित बैंक UBS और मशहूर अकाउंटिंग फर्म प्राइस वाटर हाउस कूपर की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के अरबपतियों की दौलत में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी ठीक अप्रैल से जुलाई 2020 के दौरान, यानी उसी समय हुई जब कोरोना वायरस का कहर अपने चरम पर था। ठीक इसी दौरान करोड़ों लोगों की नौकरियां जा रही थी और कईयों के घरों में खाने के लाले पड़े थे। लेकिन इसी समय इन धन कुबेरों की दौलत 27.5% बढ़ गई। विश्व शक्ति कहे जाने वाले अमेरिका का ही उदाहरण ले तो महामारी के चलते अब तक वहां 4 करोड़ से भी अधिक लोगों की नौकरियां चली गई, जबकि इसी दौरान अमेरिकी अरबपतियों की दौलत में 637 अरब डॉलर से भी ज़्यादा का इजाफा हुआ। सवाल उठता है कि ये कैसे हुआ। यह समझने से पहले यह जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ये पहली बार नहीं हो रहा है। ब्लूमबर्ग की सूची के पहले 10 नामों में से 8 अमेरिकी हैं, तो इसे अमेरिका के ही उदाहरण से समझते हैं। 2009 से 2012 के आंकड़े देखें तो इस दौरान 99% अमेरिकी की आय में सिर्फ 0.4% की बढ़ोतरी हुई। लेकिन अमेरिका के 400 सबसे ज़्यादा अमीर लोगों की कुल संपत्ति में तब से लेकर अब तक 80% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई। कहने का मतलब यह है कि आपदाएं अमीरों के लिए पहले भी अवसर हुआ करती थी और अभी भी है। जानकारों के मुताबिक दुनिया के सबसे अमीर लोगों की कमाई आर्थिक उथल पुथल से भरे समय के दौरान इसलिए भी जारी रहती है कि दूसरे वर्गों के मुकाबले उन्हें सत्ता तंत्र से कहीं ज़्यादा मदद मिलती है। यानी आपदा को अवसर में बदलने के लिए कई अरबपतियों के पास अपने अलावा सरकार के संसाधन भी होते हैं। ये संकेत ठीक नहीं है। जानकारों के मुताबिक अमीरों का और अमीर और गरीबों का और गरीब होते जाना बताता है कि पूंजीवाद ठीक से काम नहीं कर रहा। कुछ समय पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने चेतावनी दी थी कि पूंजीवाद खतरे में है, क्योंकि आम लोगों को उसका लाभ मिलना बंद हो गया है। उनके मुताबिक समाज में बढ़ रही असमानता की अनदेखी नहीं की जा सकती। बहुत से जानकार मानते हैं कि ऐसे में दुनिया फिर से मध्य युग और सामंतवाद की तरफ जा सकती है। उनके मुताबिक वह एक ऐसी दुनिया होगी जहां मुट्ठी भर लोग शीर्ष वकीलों, अकाउंटेंटों और मैनेजरों की मदद से
दुनिया चला रहे होंगे और मामूली आय पर काम करने वाला आबादी का एक बड़ा हिस्सा शोषण सहते हुए किसी तरह जी रहा होगा। धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर लें।